नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। क्या आप जानते हैं कि एसर के एक्चुअल में जो टेलीविजन आते हैं उसमें एक फ्रेमलेस सीरीज है, एक बाउंडलेस सीरीज है, एक एक्सेल सीरीज भी है। अब जो फ्रेमलेस वाली सीरीज थी, ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये वाली मॉडल नहीं, पर ये वाली मॉडल, इसमें एक्चुअली में बहुत सारी चीजें मिसिंग थी। जैसे कि आपको 24 वॉट्स के स्पीकर्स मिल रहे थे वर्सेस 30 वॉट्स जो 2022 वाले आई सीरीज में है, यानी बाउंडलेस सीरीज में। और इसमें आपको सिर्फ सिंगल बैंड वाईफाई मिल रहा था, नॉट डुअल बैंड वाईफाई। तो एसर ने एक्चुअली में काफी सारे इंप्रूवमेंट्स किए हैं इन दी आई सीरीज इन 2022। और इसी के लिए हम इसे कंपेयर करने वाले हैं विद अ नोकिया ओंक्यो टीवी। अगर आप सोच रहे हैं कि आप इन दो टेलीविजन को क्यों कंपेयर कर रहे हो, बिकॉज दे आर वेरी सिमिलर इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये बहुत सिमिलर है इन टर्म्स ऑफ द प्राइसिंग। तो अगर आप मार्केट में निकले हुए हैं टू बाय अ टेलीविजन बिटवीन 34 to 35 या 36,000 रुपीज, और स्पेशली अ 55 इंच वाली टीवी, ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए है, क्योंकि आप इस वीडियो को देखने के बाद एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे कि इन दो टीवीज में से आपको कौन सी लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए। मेरे हर एक वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैं उन चीजों पे फोकस नहीं करूंगा जो मुझे गिमिकी लगते हैं, क्योंकि अगर आप एडवर्टाइजमेंट्स देखेंगे इसके ऑन द रिटेल साइट्स, ऑनलाइन रिटेल साइट्स लाइक फ्लिपकार्ट हो गया या अमेजोन हो गया, बहुत सारे आपको यहाँ पे फीचर्स दिए होंगे एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ पे भी उन्होंने लिखा होगा लाइक मोशन एनहांसमेंट एटसेट्रा। बहुत सारे नीचे में भी थोड़े से गिमिकी फीचर्स हैं। तो मैं इन गिमिकी फीचर्स पे फोकस नहीं करके उन्हीं फीचर्स पे या उन्हीं पॉइंट्स पे एक्चुअली मैं फोकस करूंगा जिसे पर्सनली मैं समझता हूं कि वो मायने रखता है आपके बाइंग डिसीजन के लिए। ऑलराइट, तो मैं सिंपली ये चार्ट पुल आउट करता हूं और हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विद द पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी। अब कनेक्टिविटी और पोर्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो दोनों ही टेलीविजन में आपको 3 HDMI 2.0 पोर्ट्स मिलेंगे फॉर वीडियो। दोनों ही टीवीज में आपको एक HDMI 2.1 ई आर्क का सपोर्ट मिलेगा। ऑलराइट, बट दैट इज ओनली फॉर ऑडियो, दैट इज नॉट फॉर वीडियो। ऑलराइट, तो वीडियो के लिए these are just HDMI 2.0 ports, 4K 60 हर्ट्ज पे काम करता है और ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि HDMI 2.1 आपको तब ज्यादा करके काम आएगा जब एक्चुअली में आप एक 120 हर्ट्ज का पैनल लेते हैं। बट इन दोनों टेलीविजन में आपको 4K 60 हर्ट्ज का पैनल मिल रहा है और दोनों ही एट HDMI 2.0। ER का सपोर्ट मैंने आपको बोल दिया है, दोनों ही टेलीविजन में मिलेगा। तो आप अगर डोल्बी एटमॉस पास थ्रू के थ्रू यूज करना चाहते हैं आप यूज कर सकते हैं, बट ऑडियो के टाइम पे हम उसे डिटेल में कवर कर लेंगे। दोनों ही टेलीविजन में आपको 2 USB पोर्ट्स मिलेंगे। एक USB पोर्ट आपका USB 2.0 है और एक USB 3.0 है। तो अच्छी बात यह है कि अगर आपके पास एक हार्ड डिस्क है या SSD है, आप आराम से उसे कनेक्ट करके वो 4K मूवीज या मूवीज देख सकते हैं इन हाई डेफिनेशन थ्रू USB। HDMI क्यों बोल रहा हूँ बार बार पता नहीं, थ्रू USB 3.0। तो वो एक अच्छी बात है। और अगर आप इन दोनों टेलीविजन के स्टोरेज को भी अपग्रेड करना चाहते हैं, यानी बाय डिफॉल्ट तो इनमें 16 GB का स्टोरेज आता है, पर अगर आप उसे इंक्रीज करना चाहते हैं आप ये USB पोर्ट्स पे एक पेन ड्राइव कनेक्ट करके उसे इंक्रीज भी कर सकते हैं। ऑप्टिकल पोर्ट दोनों ही में अवेलेबल है, ईयरफोन्स की पोर्ट्स भी दोनों में अवेलेबल है, ईथरनेट लैन पोर्ट दोनों में अवेलेबल है, और दोनों ही टेलीविजन अब डुअल बैंड वाईफाई के साथ आ रहा है। अब एसर की लास्ट ईयर की जो सीरीज थी, अनफॉर्चुनेटली उसमें सिर्फ सिंगल बैंड वाईफाई था। और नोकिया की भी अगर आप टेलीविजन देखेंगे फ्रॉम 2020 तो उसमें सिर्फ सिंगल बैंड यानी 2.4 गीगाहर्ट्ज का सपोर्ट था, जो उन्होंने इंप्रूव कर दिया था इन 2021 वाले ओंक्यो टीवी सीरीज पे। तो दोनों टीवीज में आपको डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट मिलेगा, ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिलेगा विद 2-वे ब्लूटूथ दोनों ही टेलीविजन पे। अब दोनों टीवीज में आपको फार फील्ड माइक्स तो नहीं मिलेंगे, पर आपको इसके रिमोट के थ्रू गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट मिलेगा। तो अगर आप यहां पे देखेंगे आपको एक गूगल असिस्टेंट का डेडिकेटेड बटन मिलेगा इसके रिमोट पे, और नोकिया के टीवीज पे भी आपको एक डेडिकेटेड बटन मिलेगा फॉर योर गूगल असिस्टेंट सपोर्ट। यहाँ पे हालांकि इसके फोटोज नहीं है रिमोट के, पर मैं आपको बोल सकता हूँ गारंटी के साथ, क्योंकि मेरे पास एक 2020 वाली मॉडल है ओंक्यो की, है स्पीकर्स वाली नोकिया की। खुद पर्सनली मैं इसे एक ओन करता हूँ और मैं आपको बोल सकता हूँ कि उसमें भी आपको एक डेडिकेटेड बटन मिलेगा थ्रू विच यू कैन यूज गूगल असिस्टेंट
आई एम नॉट अ फैन ऑफ गिविंग वॉइस कमांड्स एंड यूजिंग इट, बट अगर आपको अच्छा लगता है तो भाई रिमोट पे तो वो अवेलेबल है, बट फार फील्ड माइक्स अवेलेबल नहीं है। आगे चलते हैं और देखते हैं हम साउंड के बारे में। तो साउंड की अगर हम बात कर ले, ऑब्वियसली नोकिया इज कंपैरेटिवली बेटर एंड मच बेटर, क्योंकि ये जो ओंक्यो की स्पीकर्स है ना, इसकी जो ट्यूनिंग है दैट इज फैंटास्टिक। और इसमें फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स भी मिलते हैं आपको, बिकॉज एक साउंड बार इंटीग्रेटेड है आपके टेलीविजन के साथ। तो अगर आप इसके साउंड को देखेंगे, जैसे ये साउंड बार देख रहे हैं, इट इज ट्यून्ड बाय ओंक्यो। ओंक्यो एक बहुत ही जानी पहचानी कंपनी है, ऑलराइट, एंड इट इज बिन इन द ऑडियो या साउंड बिजनेस फॉर इयर्स, फॉर डेकेड्स इन फैक्ट, एंड इट इज वन ऑफ दोज ब्रांड्स जिस पे आप डिपेंड कर सकते हैं, रिलाई कर सकते हैं। और मैं पर्सनली आपको बोल रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू कि इसमें जो साउंड स्पीकर्स जो इंटीग्रेटेड है ना, आपको एक एक्सटर्नल स्पीकर्स लगाने की भी जरूरत नहीं होगी, उतना अच्छा इसका साउंड है, ऑलराइट। और मैंने इसके बारे में काफी अच्छे तरीके से अपने जो 2020 वाली मॉडल के रिव्यूज वाले वीडियोस हैं उस पर बहुत अच्छे से बात किया हुआ है। बहुत सारी चीजें मैंने कवर भी की हुई हैं, तो अगर आप मेरे चैनल पे वो वीडियोस देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। इनफैक्ट गेमिंग के बारे में मैंने बात किया हुआ है, कॉन्ट्रास्ट रेशियोज के बारे में बात किया है, डिमेंशंस, बिल्ड क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, ओवरऑल बहुत सारी चीजें। इस वीडियो में मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, पर मैं ये आपको एक समराइज्ड वे में बोल सकता हूं दैट द साउंड इज एक्सीलेंट। द 48 वॉट्स ओंक्यो ट्यून्ड स्पीकर्स आर फैंटास्टिक। और इसमें एक फीचर है कॉल्ड 6D साउंड, ऑलराइट। तो इस 6D साउंड से क्या होता है कि आपकी जो साउंड है ना, आपको ऐसे लगेगी कि ये चारों तरफ से आ रही है। इट्स वेरी कंपेरेबल टू डोल्बी एटमॉस एज वेल, और डोल्बी एटमॉस भी इसमें है बाय द वे, ऑलराइट। बट ये जो 6D साउंड एक्सपीरियंस है ना, आपको ऐसा लगेगा कि ऑल्दो ये फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स है, बट ये ऐसा एक सिमुलेटेड एक्सपीरियंस देगा कि आपको ऐसा लगेगा कि साउंड हर जगह से आ रहा है। इतना अच्छा है इसका ओंक्यो का स्पीकर्स। और मैंने काफी टाइम लिया हुआ है इसे एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि पर्सनली यूज करने के बाद जब मैं एक आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं ना, आप समझ सकते हैं कि कितनी एक्साइटमेंट है, ऑलराइट, मेरे टोन पे, मेरे वॉइस में, और कितना कॉन्फिडेंस भी है। तो ये काफी अच्छा एक प्रोडक्ट है, काफी अच्छा स्पीकर्स इंटीग्रेटेड है इस ओंक्यो का जो स्पीकर्स है विद दी नोकिया टीवी। एसर में आपको 30 वॉट्स के स्पीकर्स मिलते हैं एंड दे आर डाउन फायरिंग, ऑलराइट, नॉट फ्रंट फायरिंग, क्योंकि एक इंटीग्रेटेड साउंड बार नहीं है। तो आउटपुट के मामले में ओंक्यो स्पीकर्स आर डेफिनेटली बेटर, नोकिया टीवी इज डेफिनेटली बेटर। स्पीकर के मामले में हालांकि दे आर 2 स्पीकर सेटअप्स ऑन बोथ टीवीज, बट वन इज फ्रंट फायरिंग, वन इज डाउन फायरिंग, ऑलराइट। तो फ्रंट फायरिंग मेरे हिसाब से कंपैरेटिवली बेटर है। 2 चैनल सेटअप है दोनों में। और अगर आप सोच रहे हैं कि एक डेडिकेटेड बेस नहीं है, इवन आफ्टर 48 वॉट्स, ट्रस्ट मी, द बेस इज, जो बोलते हैं ना धाकड़, वैसा बेस आपको मिलेगा ओंक्यो के इस इंटीग्रेटेड साउंड बार में। डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट आपको स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स नोकिया की टेलीविजन में मिलेंगे, बट यू कैन, सिंस इट्स इवन गॉट ई-आर्क, आप पास थ्रू के थ्रू डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट यूज कर सकते हैं इन टेलीविजन में। तो आपको ई-आर्क का सपोर्ट मिल रहा है, वो अच्छी बात है। ऑडियो के मामले में ऑब्वियसली नोकिया आगे निकल जाती है, एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, विद दीज ओंक्यो स्पीकर्स आपको एक एक्सटर्नल स्पीकर्स की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। इवन इफ यू कंसिडर अ रूम ऑफ 12x15 साइज या 12x16 साइज, दीज स्पीकर्स आर सो गुड दैट इज गोना फिल योर रूम, ऑलराइट, उतनी अच्छी है इसकी साउंड। आगे चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन और ओएस की अगर हम बात कर लें, तो दोनों ही टीवीज आर वेरी इवनली मैच्ड। 2 GB का आपको रैम मिलेगा, 16 GB का आपको स्टोरेज मिलेगा, जो आप दोनों टेलीविजन में एक्सपैंड कर सकते हैं कनेक्टिंग अ पेन ड्राइव। प्रोसेसर दोनों ही टेलीविजन में आपको 64-बिट क्वाड कोर प्रोसेसर मिलेगा। जीपीयू भी आर्म माली का जीपीयू मिलेगा दोनों ही टीवीज में, हालांकि यहाँ पे मेंशन नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। दे आर वेरी इवनली मैच्ड इन टर्म्स ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। ओएस भी दोनों ही टेलीविजन में आपको एंड्रॉइड 11 का सपोर्ट मिलेगा। जो 2020 वाली मॉडल थी जो मेरे पास है, उसमें एंड्रॉइड 11 नहीं, इनफैक्ट एंड्रॉइड 9 था, तो वहां पे थोड़ा सा मार खा गया था। बट यहाँ पे अच्छी बात यह है कि नोकिया इनफैक्ट इंप्रूव्ड ऑन एवरी सिंगल एस्पेक्ट ऑफ द 2020 मॉडल, ऑलराइट। तो यहाँ पे आपको एंड्रॉइड 11 का सपोर्ट मिलेगा, जो काफी अच्छा है। तो इवन फ्रॉम फ्यूचर प्रूफिंग परस्पेक्टिव इट इज क्वाइट गुड। अब चलते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे, फ्रॉम कॉन्फ़िगरेशन एंड ओएस, बिकॉज कॉन्फ़िगरेशन एंड ओएस के मामले में दे आर वेरी इवनली मैच्ड, तो मैं कहूंगा ड्रॉ है, ऑलराइट। पर पिक्चर, इन टर्म्स ऑफ पिक्चर क्वालिटी, हाउ आर दे स्टैक्ड अप, ऑलराइट। यहाँ पे आपको मिलेगा दोनों ही टेलीविजन पे V8 डीलेट पैनल, 8-बिट प्लस FRC पैनल है। इट्स नॉट अ ट्रू 10-बिट पैनल दोनों ही टीवीज में, एंड इट्स अंडरस्टैंडेबल क्योंकि ये दोनों टेलीविजन की जो बजट है, आई मीन जो प्राइस है जिसमें आती है, आपको 8-बिट प्लस FRC पैनल जो सिमुलेटेड एक्सपीरियंस देगा आपको एक 10-बिट पैनल का। V8 डीलेट पैनल है, जो काफी अच्छी बात है, ऑलराइट। 400 निट्स की पीक ब्राइटनेस आपको दोनों ही टीवीज में मिलेंगे, स्पेशली इफ यू कंसीडर द 55 इंच मॉडल्स, ऑलराइट। मैं
43 इंच वाली मॉडल्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। 43 इंच वाली जो मॉडल्स है उसमें आपको कम ब्राइटनेस मिलेगा और नोकिया टीवीज। तो 43 इंच वाली जो मॉडल है उसमें एसर इज कंपैरेटिवली ब्राइटर, ऑलराइट। बट 55, सिंस यहाँ पे मैंने 55 इंच मॉडल्स को कंपेयर किया है, दोनों सेम है। 65 इंच की मॉडल अगर आप देखेंगे, ऑलराइट, नोकिया की, तो उसमें ब्राइटनेस इज कंपैरेटिवली बेटर और 65 इंच आपको सिर्फ नोकिया में मिलेगा, एसर में तो मिलेगा भी नहीं, ऑलराइट। बट लेट्स गेट बैक। 55 इंच वाली मॉडल में 400 निट्स की पीक ब्राइटनेस आपको दोनों में मिल रही है। 5000:1 का स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो है, एंड लेट मी टेल यू द कॉन्ट्रास्ट रेशियो ऑन दी नोकिया टेलीविजन इज फैंटास्टिक, स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स, ऑलराइट। एसर में हालांकि आपको स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स उतना अच्छा कॉन्ट्रास्ट नहीं मिलेगा, पर आप अगर कलर ट्वीक करेंगे, यानी सेटिंग्स में जाके अगर आप कॉन्ट्रास्ट को ट्वीक करेंगे, यू विल गेट एन इक्वल और सिमिलर कॉन्ट्रास्ट रेशियो वाली एक्सपीरियंस, ऑलराइट। बट उसमें आपको थोड़ा सा ट्वीकिंग करना पड़ेगा आपके प्रेफरेंस के ऊपर पे, पर स्ट्रेट आउट द बॉक्स आपको नोकिया में फैंटास्टिक कॉन्ट्रास्ट मिलेगा। इनफैक्ट नोकिया, मैं कहूंगा, इज वन ऑफ दोस टीवीज इन दिस बजट रेंज व्हिच गिव्स फैंटास्टिक कॉन्ट्रास्ट रेशियोस, ऑलराइट, ब्रिलियंट। इनफैक्ट रिफ्रेश रेट दोनों ही टीवीज में आपको 4K 60 हर्ट्ज का मिलेगा। डोल्बी विजन आपको यहाँ पे सिर्फ नोकिया टेलीविजन पे मिलेगा, एंड दिस इज अ मिसिंग पॉइंट ऑन द एसर आई सीरीज, ऑलराइट। 400 निट्स की पीक ब्राइटनेस में क्या ये डिफरेंस रखेगा? मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत, बिकॉज अगर आपने मेरी वीडियोस देखे हैं तो मैं कहता हूं कि आपको मिनिमम 350 निट्स की पीक ब्राइटनेस चाहिए फॉर एक्सपीरियंसिंग HDR कंटेंट, चाहे वो डोल्बी विजन हो या HDR10+ हो। अच्छी बात यह है कि एसर टीवी में आपको HDR10+ का सपोर्ट मिल रहा है, ऑलराइट, व्हिच इज आल्सो अ डायनामिक HDR स्टैंडर्ड। तो यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन मच, गिवन कि 400 निट्स की पीक ब्राइटनेस है दोनों टीवीज में। HDR10+ का सपोर्ट आपको मिलेगा एसर पे, डोल्बी विजन और HDR10+ का सपोर्ट और HLG का सपोर्ट आपको दोनों ही टेलीविजन पे मिलेगा। तो अगर आप एक टेलीविजन लेना चाहते हैं जिसमें आपको डोल्बी विजन का बैज चाहिए, नोकिया इज द वे टू गो, और यहाँ पे वो एसर को डेफिनेटली पीछे छोड़ जाता है और आगे बढ़ जाता है। HLG का सपोर्ट दोनों ही में मिलेगा। ALLM का सपोर्ट आपको दोनों में नहीं मिलेगा, यहाँ पे कहीं पे मेंशन भी नहीं है, पर मैं आपको अपनी गेमिंग एक्सपीरियंस पर्सनली बता देता हूँ। नोकिया की 2020 वाले मॉडल पे भी इट इज वेरी गुड। आई हैव इनफैक्ट कंपेयर्ड इट टू माय Samsung AU9070, जो एक कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव टीवी थी, एंड इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस एक्चुअली सरप्राइज्ड मी, ऑलराइट, इट इज दैट गुड। सो हालांकि इसमें डेडिकेटेड गेम मोड नहीं है, हालांकि इसमें ALLM का सपोर्ट का कोई भी मेंशन नहीं है, but gaming performance you will not be disappointed, trust me, all right, it is surprisingly good, okay। तो Acer की भी टीवी में आपको काफी अच्छा मिलेगा, और प्लीज रिमेंबर दोनों ही टीवीज में आपको MEMC का सपोर्ट भी मिल रहा है, all right। और दोनों का MEMC का जो इंप्लीमेंटेशन है ना, दैट इज क्वाइट गुड। मोशन की स्मूथनेस आप कंट्रोल कर सकते हैं, ऑल राइट, ऑन ऑफ कर सकते हैं और उसे घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो काफी अच्छी चीज है। और अगर आप गेमिंग MEMC को ऑन करके भी खेलेंगे ना, तो काफी अच्छा एक आपको आउटपुट मिलेगा ऑन स्क्रीन। एंड मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं आपको, गेमिंग एक्सपीरियंस इज क्वाइट गुड, क्वाइट रिस्पेक्टेबल गिवन द प्राइस पॉइंट। आपको ये भी तो देखना है कि ना ये किस प्राइस पॉइंट पे आ रही है। VRR का सपोर्ट आपको दोनों में नहीं मिलेगा। HG-IG का सपोर्ट जनरली सिर्फ LG टीवीज में हम एक्सपीरियंस करते हैं, तो यहाँ पे नहीं है दोनों में अवेलेबल। डेडिकेटेड गेम पैनल भी नहीं है। फुल अरे लोकल डिमिंग तो ऑब्वियसली नहीं है, पर मैं आपको ये बता देता हूँ कि दोनों ही टीवीज में आपको माइक्रो डिमिंग। अब माइक्रो डिमिंग क्या होता है? माइक्रो डिमिंग इज नॉट अ हार्डवेयर बेस्ड डिमिंग सोल्यूशन, क्योंकि फुल अरे लोकल डिमिंग क्या होता है, जो फॉल्ट पैनल्स होते हैं उसमें आपको बल्ब्स जो लगे होते हैं, ऑलराइट, व्हिच इज ऑब्वियसली हार्डवेयर, ऑलराइट, उसके थ्रू आप डिमिंग जोन्स होते हैं, उसके थ्रू आप टेलीविजन पे इस डिमिंग जोन्स के थ्रू आपको एक कलर रिप्रोडक्शन मिलता है, एक पिक्चर क्वालिटी मिलती है ऑन स्क्रीन। माइक्रो डिमिंग इज बेसिकली सॉफ्टवेयर बेस्ड, ऑलराइट, सो इट्स नॉट एज इफेक्टिव, उतना अच्छा नहीं है ऑब्वियसली। ये मैं नहीं कहूंगा गिमिकी है, आई वोंट एग्जैक्टली से इट्स गिमिकी। थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट मिलता है आपको कॉन्ट्रास्ट रेशियो में, और मेरी जो 2020 वाली मॉडल थी, वापस मैं बता रहा हूँ, उसमें भी माइक्रो डिमिंग अवेलेबल था, एंड उससे एक्चुअली में कॉन्ट्रास्ट रेशियो में थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ता है। तो सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम्स के थ्रू ऑलराइट आपके कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा बूस्ट मिलता है। हालांकि इसमें फुल अरे लोकल डिमिंग नहीं है, दीज आर नॉट फॉल्ट पैनल्स, बट माइक्रो डिमिंग दोनों ही टेलीविजन में अवेलेबल है, ऑलराइट, ये मैं बता देता हूं। और अगर आपको शक होगा, आप इसके रिटेल पेज में जाके आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑलराइट, माइक्रो डिमिंग के बारे में इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे आके देखेंगे, यहाँ पे देखिए, माइक्रो डिमिंग इज लिस्टेड हियर, इवन ऑन नोकिया टीवीज माइक्रो डिमिंग इज अवेलेबल। आप नोकिया की भी अगर आप एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, वहां पे कहीं ना कहीं लिखा होगा यार माइक्रो डिमिंग के बारे में, तो यहाँ पे देखिए जैसे माइक्रो डिमिंग यहाँ पे लिस्टेड है, ऑलराइट। So it does give a little bit of a boost to your contrast for sure, और पिक्चर क्वालिटी थोड़ी बहुत इंप्रूव हो जाती है, बट इट्स नॉट ऑब्वियसली a full array local dimming, और एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं इस प्राइस पॉइंट पे।
और प्राइस पॉइंट की अगर हम बात कर लें, चलिए आप फाइनली प्राइस के बारे में बात करके इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं और कौन सी टेलीविजन आपको लेनी चाहिए। अब दोनों टेलीविजन में काफी सारे साइज के ऑप्शंस हैं, पर आपको 65 अगर इंच वाली टीवी लेनी है वो सिर्फ नोकिया पे अवेलेबल है, क्योंकि एसर आई सीरीज आपको 55 इंच तक में ही मिलेगी, 65 इंच वाली मॉडल आपको अवेलेबल नहीं मिलेगी। ऑलराइट, तो अगर आपको एसर की सीरीज लेनी है दे आर बाउंडलेस या एक्सेल सीरीज जो आपको 58 इंच में भी मिलती है। ऑलराइट, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द आई सीरीज टुडे। ऑलराइट, तो इसमें आपको सिर्फ 55 इंच तक ही मिलेगा इन टर्म्स ऑफ साइज। और अगर हम इसकी प्राइसिंग के बारे में बात कर लें, 43 इंच इज वेरी इवनली मैच, बट टुडे हम बात कर रहे हैं 55 इंच की स्पेशली। तो 43, 50 इंच इवनली स्टैक्ड है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, बट 55 इंच आपको नोकिया टेलीविजन इनफैक्ट सस्ती मिलेगी 2000 रुपए। और इसमें और भी आपके कुछ डिस्काउंट्स हमेशा चलते हैं, कैश पैक्स, वैश पैक्स, जैसे अभी आपको दिखा रहा है 1500 ऑफ ऑन SBI। तो दोनों ही टीवीज में आपको वो सारे डिस्काउंट्स ऑफर्स हमेशा मिलते रहते हैं। पर विदाउट कंसिडरिंग दीज ऑफर्स, नोकिया की जो प्राइस पॉइंट है इट इज कंपैरेटिवली बेटर। 2000 रुपए आप बचा रहे हैं। प्लस मैं ये आपको बता दूं कि सिर्फ आप 2000 रुपए नहीं बचा रहे हैं, इसमें इंटीग्रेटेड साउंड बार भी है। ऑलराइट, तो अगर आप एसर की टीवी लेते हैं ना, स्पेशली अगर आप ये 55 इंच को लिविंग रूम में रखेंगे, एक बड़े से जगह पे रखेंगे, आपको एक साउंड बार की जरूरत होगी विद 30 वॉट्स के स्पीकर्स। ऑलराइट, तो साउंड बार की अगर आप बात कर लें, इवन इफ यू गो इन द मार्केट टू बाय अ मिनिमम यानी 5000 रुपए का भी अगर आप साउंड बार लेंगे, ऑलराइट, फ्रॉम अ बजट ब्रांड, तो 5000 रुपए तो आपको और एक्स्ट्रा खर्च करने होंगे ना, तो वो जुड़ गए इस 2000 रुपए एक्स्ट्रा के ऊपर, यानी 7000 रुपए। ऑलराइट, तो ये डिफरेंस एक्चुअली में और ज्यादा स्ट्रेच हो जाता है। सो फ्रॉम द प्राइस टू वैल्यू परस्पेक्टिव, ऑलराइट, नोकिया डेफिनेटली मेक्स मोर सेंस। नंबर 1, इंटीग्रेटेड साउंड बार है। ऑलराइट, टीवी आपको जनरली साउंड के लिए लेनी नहीं चाहिए, पर यहाँ पे यार पिक्चर क्वालिटी के मामले में दे आर वेरी इवन। और प्लस पिक्चर क्वालिटी की अगर हम बात कर ले तो इसमें आपको डोल्बी विजन का भी सपोर्ट मिल रहा है। ऑलराइट, तो वो भी आप देखिए। राइट, तो साउंड के मामले में बेटर है, डोल्बी विजन का भी आपको HDR स्टैंडर्ड का सपोर्ट मिल रहा है। रही बात कॉन्फ़िगरेशन OS की, रही बात पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी की, दे आर वेरी इवनली मैच्ड। ऑलराइट, तो अगर मैं कम पैसे दे करके मुझे एक्स्ट्रा अगर चीजें मिल रही हैं, जैसे कि इंटीग्रेटेड साउंड बार, डोल्बी विजन 11 का सपोर्ट, ऑलराइट, तो व्हाई विल आई गो विद एन एसर आई सीरीज? मैं अपने पैसे खर्च करूंगा नोकिया के इस ओंक्यो साउंड बार पे, ऑलराइट, साउंड बार वाले टीवी पे। तो फ्रॉम प्राइस टू वैल्यू पर्सपेक्टिव, 55 इंच में नोकिया डेफिनेटली मेक्स मोर सेंस। Even if I have to buy the 43 or 50 inch now, I would comparatively buy Nokia because again, Dolby Vision का support and the extra integrated sound bar. So from that perspective, it makes more sense और picture quality is excellent for the price point. और हाँ, रही बात अगर 65 इंच अगर आपको लेना है तो चॉइस तो एक ही हो जाता है, क्योंकि Acer में तो वो ऑप्शन अवेलेबल है ही नहीं इन दी आई सीरीज, तो Nokia ही है। एंड एट दैट प्राइस ना 54,999, ऑलराइट, ब्रिलियंट प्राइस यार। आई मीन it cannot be beaten at that price point, इतनी अच्छी। So आज के कंपैरिजन में obviously Nokia comes out on top, और मेरे हिसाब से आपके पैसे they are well spent on this Nokia TV। बट अगर आपको और किसी टीवीज में या अगर आप ऑल्टरनेटिव्स ढूंढना चाहते हैं मार्केट पे एट दिस सिमिलर मैं कहूंगा प्राइस पॉइंट, ऑलराइट, देन आप देख सकते हैं। हालांकि ये थोड़ी सी और एक्सपेंसिव है, बट यू कैन टेक अ लुक एट तोशिबा की C350LP और Hisense की A6H। Why will you look at these TVs? They are very evenly matched again. The only thing is that इसमें आपको गेमिंग के थोड़े बहुत ज्यादा ऑप्शंस मिलते हैं, क्योंकि इसमें VRR का भी सपोर्ट है, बट हालांकि वो 60 हर्ट्ज 48 to 60 हर्ट्ज पे देता है, बट है, आई मीन मैं वो कह सकता हूँ। आप अगर A6H लेंगे आपको इसमें फार फील्ड माइक्स भी मिलेगा। ऑलराइट, तो अगर आप शौकीन है अपने टेलीविजन को अपने वॉइस के थ्रू कंट्रोल करने के लिए, तो आपको वो गिमी की सा ऑप्शन मिल जाएगा A6H में। मुझे गिमी की लगता है क्योंकि I still like a good old remote, all right? मुझे वॉइस के थ्रू कंट्रोल करना अच्छा नहीं लगता अपना टीवी, क्योंकि आई थिंक वो और ज्यादा tedious है, all right? तो but these options are available in the market and they are very good in terms of picture quality and from the price to value ratio, ये आपको एक अच्छी वैल्यू देता है आपके पैसों के लिए, and they are comparatively newer models as well, all right? तो अगर आप एक नई टीवी चाहते हैं तो definitely these are comparatively newer models टू द नोकिया टीवी, अगर आप वर्दी ऑल्टरनेटिव्स के बारे में ढूंढ रहे हैं मार्केट पे। तो भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट्स में जरूर लिख दीजिएगा। अगर आपके कोई सवाल हो वो भी आप कमेंट्स में जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके सवालों का जो जवाब है आप तक जल्द से जल्द पहुंचा दूंगा, हमेशा मेरी कोशिश रहती है। आप डेफिनेटली मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन दोस लिंक्स
एंड परचेसिंग दीज प्रोडक्ट्स, क्योंकि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे टीवीज जिसे मैं एक्चुअली बोलूंगा सपोर्ट कर सकता हूँ या रेकमेंड कर सकता हूँ, उसके लिंक्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप उन लिंक्स को क्लिक करके ऑलराइट मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि भाई बिकाव है, तो मैं आपको एक ट्रूथ या एक ट्रांसपेरेंटली एक चीज बता देता हूँ। आज के जैसे वीडियो कंपैरिजन में मैंने आपको बताया कि नोकिया इज द बेटर टीवी, राइट, देन एसर। अब मेरे पास Amazon की एफिलिएट लिंक्स होते हैं, ऑलराइट, फ्लिपकार्ट की नहीं है। और आज के कंपैरिजन में मैंने आपको बताया कि नोकिया इज एक्चुअली द बेटर टीवी। तो मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। मैं हमेशा आपके फायदे के लिए काम करता हूं, ऑलराइट। तो आपका फायदा नोकिया खरीदने में है, ऑलराइट, जो मुझे उससे कुछ नहीं मिलेगा, आई मीन इन टर्म्स ऑफ द एफिलिएट लिंक, क्योंकि मेरे पास फ्लिपकार्ट की एफिलिएट मेंबरशिप है ही नहीं, ऑलराइट। पर आपको नोकिया खरीदने पे फायदा होगा। तो उन्हीं टीवीज को मैंने एक्चुअली में अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक किया है, जिसे मैं रेकमेंड करता हूं। और मेरे चैनल को आप सपोर्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन दोस लिंक्स एंड बाय परचेसिंग दोस प्रोडक्ट्स, ऑलराइट। दूसरे वे में आप सपोर्ट कर सकते हैं मेरे चैनल को बाय हिटिंग दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, वो फ्री है, ऑलराइट। और ऑल्सो क्लिकिंग ऑन दैट बेल आइकन, क्योंकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो रिलीज करूंगा आपको पता चल जाएगा कि भाई पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई। नाउ दैट्स इट, इट्स अ wrap फॉर दिस वन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आई विल से टेक केयर, स्टे सेफ एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।